जय हिंद दोस्तों, वंदे भारत जीएस सेंटर में मैं रजनीश यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी TOEFL पेट का एग्ज़ाम जो 20 अगस्त को होने वाला है उसके स्टैटिक जीके की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग बिहार के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बिहार में क्या है। तो जो बिहार है, बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार में कुल ज़िलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में कुल ज़िलों की संख्या है 38। और बिहार का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो वो है 918। यानी बिहार का लिंगानुपात बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही कम है। बिहार का लिंगानुपात बहुत ही कम है, 1000 पुरुषों में 918 ही महिलाएं हैं। बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो वो भी बहुत कम है, वो 61.80% है। तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो 61.80%। उसके बाद बिहार हम लोग देख लेते हैं बिहार की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी। तो बिहार की स्थापना जो हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी। लेकिन बिहार को राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो बिहार को राज्य का दर्जा 1950 ईस्वी में दिया गया। तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई और बिहार को राज्य का दर्जा कब मिला, तो 1950 को मिला। जो बिहार की मुख्य भाषा हैं, तो बिहार की मुख्य भाषा कौन कौन सी हैं, एक तो हिंदी है और उर्दू है। हिंदी और उर्दू दो बिहार की मुख्य भाषाएं हैं। प्रथम राज्यपाल बिहार के कौन थे, तो प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास और दौलत राम। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास और दौलत राम प्रथम राज्यपाल थे। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान हैं। तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो कृष्णा सिन्हा थे। प्रथम मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा थे। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार जी हैं। और बिहार का हाई कोर्ट पटना में है। बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है, तो बिहार का हाई कोर्ट पटना में है। और मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो हैं संजय करोल। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ गंगा, कोसी और गंडक और सोन नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो गंगा है, कोसी है, गंडक है और सोन नदी है। और पक्षी अभयारण्य देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से हैं। तो एक ही पक्षी अभयारण्य जो है महत्वपूर्ण है वो है कंवर झील। कंवर झील पक्षी अभयारण्य यहाँ का महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ के जो महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य हैं वो कौन कौन हैं। तो बरेला जीव वन्यजीव अभयारण्य और सलीम अली पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, भीमबांध, गौतम बुद्ध, कनवर झील और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य और कुशेश्वर असायन वन्यजीव अभयारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं। ये जो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो टाइगर रिजर्व हैं यहाँ के कौन कौन हैं। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहाँ प्रमुख टाइगर रिजर्व है। तो प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन है, तो वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं बिहार में जो महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो लिमोनाइट, काओलिन और लाइमस्टोन और म्यूका। कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लिमोनाइट पाया जाता है, काओलिन पाया जाता है, लाइमस्टोन पाया जाता है और मीका पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बिहार के जो प्रमुख त्यौहार हैं, प्रमुख महोत्सव हैं, ये कौन कौन से हैं। तो बिहार के प्रमुख त्यौहार नवरात्रि प्रमुख त्यौहार नवरात्रि त्यौहार मनाया जाता है। छठ का त्यौहार मनाया जाता है। तीज मनाई जाती है। बिहुला त्यौहार मनाया जाता है और विक्रमशिला मेला लगता है और सासाराम मेला लगता है। और मधुबनी त्यौहार भी यहाँ मनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग का भी नाम है बिहार के। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं
जो यहाँ की विधायिका है वो द्विसदनात्मक है, तो यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो जो विधानसभा है उसमें 243 सीटें हैं, जो विधान परिषद है उसमें 75 सीटें हैं। और बिहार की लोकसभा सीट कितनी है तो 40 है, और राज्यसभा सीट कितनी है तो वो है 16। इसके बाद हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने देखा था कि जो बिहार की राजधानी थी वो थी पटना, और बिहार में कुल कितने ज़िले थे तो वो थे 38, और बिहार का लिंगानुपात 918 था। बिहार की साक्षरता दर 61.80% थी। बिहार की स्थापना कब हुई थी तो 22 मार्च 1912 को हुई थी, और बिहार को राज्य का दर्जा कब मिला तो वो 1950 को मिला। और जो यहाँ की मुख्य भाषा यानी आधिकारिक भाषा है वो कौन कौन सी है तो हिंदी और उर्दू है। प्रथम राज्यपाल यहाँ के कौन थे तो जयराम दास दौलत राम थे, और वर्तमान राज्यपाल कौन हैं तो फागू चौहान जी हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो कृष्णा सिन्हा थे, और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और बिहार का जो हाई कोर्ट है वो है पटना में, और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो संजय करोल हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्रमुख नदियाँ यहाँ की कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख नदियों में गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी और सोन नदी यहाँ आती हैं। और पक्षी अभयारण्य हम लोगों ने देखा था तो एक ही महत्वपूर्ण था, वो कंवर झील पक्षी अभयारण्य। इसके बाद हम लोगों ने देखा था यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन से थे तो वाल्मीकि नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यहाँ के वन्यजीव अभयारण्य कौन कौन से हैं तो वो है बरेला झील, सलीम अली पक्षी, भीम बांध, गौतम बुद्ध, कन्वर झील, कैमूर, उदयपुर और कुशेश्वर उद्यान। ये यहाँ के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य हैं। और टाइगर रिजर्व कौन सा है तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यहाँ खनिज पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं तो लिमोनाइट पाया जाता है, काओलिन पाया जाता है, लाइमस्टोन पाया जाता है और मीका पाया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो बिहार के प्रमुख त्यौहार थे, कौन कौन प्रमुख त्यौहार थे तो यहाँ नवरात्रि त्यौहार मनाया जाता है, छठ मेला लगता है, नवरात्रि का मेला लगता है, छठ मेला लगता है, तीज का त्यौहार मनाया जाता है, बिहुला त्यौहार मनाया जाता है, विक्रमशिला मेला लगता है और सासाराम मेला लगता है और मधुबनी त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो बिहार था इसमें द्विसदनात्मक विधायिका है, तो एक तो विधानसभा है, दूसरी विधान परिषद है। दोस्तों जो विधान परिषद है ये भारत के सिर्फ 6 ही राज्यों में है और सारे राज्यों में नहीं है। तो जो विधानसभा है बिहार की उसमें 243 सीट हैं, जो विधान परिषद है उसमें 75 सीट हैं। और लोकसभा सीट कितनी है तो लोकसभा सीट 40 है, और राज्यसभा सीट कितनी है तो राज्यसभा सीट 16 है। तो दोस्तों ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। बस इस वीडियो के लिए इतना, धन्यवाद।